राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे कुंभ वालों के लिए मासिक राशिफल सितंबर 2023 की। एक्वेरियस मंथली होरोस्कोप सितंबर 2023। ये वीडियो आप एक्वेरियस लगन से भी देख सकते हैं यदि आपका लगन कुंभ है, और यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो भी ये वीडियो आपके बहुत काम का है। सितंबर के महीने में घरों की स्थितियां क्या कुछ आपके लिए लेकर आ रही है, जीवन के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, भाग्य का पक्ष, वैवाहिक स्थिति, ये सब कैसा रहने वाला है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। देखिए, जो मासिक राशिफल रहता है ये आने वाले महीने की घटनाओं का एक पूर्वानुमान आपको देता है, तो उसी हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं। तो कुंभ वालों के लिए घरों की स्थितियों को अगर समझें कि सितंबर के महीने में घरों की स्थितियां कैसी हैं, तो आपकी राशि में ही शनि चल रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि कुंभ के अंदर आपके पहले भाव में ही वक्री होकर मध्य चरण की 7.5 को ये दिखाता है। बृहस्पति और राहु चल रहे हैं मेष राशि में चंडाल दोष बनाकर। बृहस्पति 4 सितंबर से वक्री भी होने वाले हैं, और जो केतु हैं वो आपके तुला राशि में चल ही रहे हैं काफी समय से। शुक्र जो कि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, मुख्य ग्रह हैं आपके की प्लेनेट, वो इस महीने छठे भाव में रहेंगे कर्क राशि में, और 4 सितंबर से शुक्र मार्गी भी हो जाएंगे। सूर्य सप्तम भाव में रहेंगे सिंह राशि में 17 सितंबर तक। 17 सितंबर को फिर वो अष्टम भाव में आ जाएंगे कन्या राशि में। बुध पूरा महीना सिंह राशि में रहेंगे सप्तम भाव में, 1 से 15 तक वो वक्री रहेंगे, फिर वो मार्गी हो जाएंगे। और मंगल कन्या राशि में ही रहेंगे अष्टम भाव में पूरा महीना के लिए। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं ये क्या इशारा करती है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो पहला भाव और उसका स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। तो पहले भाव के स्वामी शनि वक्री हैं, तो वो 12वें भाव का भी फल दे सकते हैं आपको। तो एक्सरसाइज और व्यायाम आपको करते रहना चाहिए। स्वास्थ्य का मामला 70-80% तक आपकी फेवर में है, ठीक है। देखिए, शनि की उपस्थिति पहले भाव में अनुशासित हेल्दी लाइफस्टाइल को डिमांड करती है। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी बुध केंद्र में है, बुधादित्य योग 17 सितंबर तक बन रहा है, तो स्थिति मजबूत है। लेकिन ये अपने से तीसरे गए हैं, यानी कि 7th हाउस जो होता है इट इज थर्ड फ्रॉम 5th। तो मेहनत और प्रयास अगर आप करते हैं तो शिक्षा प्राप्ति के लिए महीना काफी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं नौकरी, व्यवसाय, भाग्य, धन की स्थिति की। तो कैरियर और नौकरी को देखें तो 10th भाव होता है आपका कैरियर का। तो शनि की 10वीं दृष्टि आपके 10th भाव पर जा रही है। 10th भाव के स्वामी मंगल अष्टम भाव में रहने वाले हैं पूरा महीना। और अष्टम भाव वैसे तो मंगल का ही होता है, क्योंकि जो काल पुरुष का जन्मांक है, नेचुरल जोड़ी एक मेष लगन का, उसमें मंगल अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। लेकिन जो अष्टम भाव है ये सडन इवेंट्स का होता है, अचानक होने वाले उतार चढ़ाव का, बड़े परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन का। गुप्त चीजें, गुप्त धन, गुप्त रिश्ते, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, ये सब भी अष्टम भाव से देखा जाता है। रिसर्च भी अष्टम भाव से देखी जाती है। टैक्स का मामला भी अष्टम भाव से देखा जाता है। इलाज से आपके संबंध, जॉइंट एसेट, जीवन साथी का धन, ये सब भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। 10th भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाना ये बताता है कि आपकी नौकरी, आपके काम में उतार चढ़ाव रहेगा, परिवर्तन का ख्याल आपको आएगा, काम से असंतुष्टि रहेगी, वर्क प्लेस पर कॉन्स्पिरेसी, साजिश का शिकार आप हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव वाणी भाव पर, और 8वीं दृष्टि कम्युनिकेशन के भाव, कम्युनिकेशन स्किल्स के भाव तीसरे भाव पर रहेगी। तो वाणी में, आपके कम्युनिकेशन में कटुता हो सकती है, व्यवहार आपका खराब हो सकता है। नौकरी, वर्क प्लेस पर काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत सितंबर के महीने में रहने वाली है। सीनियर्स और आपके जो कोवर्कर्स हैं, साथ काम करने वाले, उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जानकारी है तो आप ध्यान रख सकते हैं। अपने काम को प्रेजेंट करने से पहले डबल चेक आप कर सकते हैं, यही ज्योतिष का फायदा भी है। मंगल की जो चौथी दृष्टि है, मित्र दृष्टि, वो आपके लाभ भाव पर जाएगी, अष्टम भाव से 11वें भाव पर। तो यदि आपका जॉब, आपके कार्य में 8वें भाव का एलिमेंट है, 8वें भाव से जुड़ा हुआ आपका काम है, इंजीनियरिंग से आप जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, सिक्रेटिव जॉब, सीबीआई, आईबी में काम करते हैं, किसी तरह की रिसर्च से जुड़े हैं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अकल्ट, मिस्टिसिज्म से जुड़े हुए हैं, माइनिंग, पेट्रोल, कोयले का आपका काम है, टैक्स डिपार्टमेंट्स में आप नौकरी करते हैं, तो सितंबर का महीना कुंभ वालों को विशेष लाभ दे सकता है। देखिए, सूर्य जो है वो 17 सितंबर के बाद मंगल के साथ ही रहेंगे अष्टम भाव में। तो कैरियर में, वर्क एनवायरनमेंट में उतार चढ़ाव का समय तो आपके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी कुंभ वालों के साथ नेगेटिव ही नेगेटिव होगा सितंबर के महीने में।
ये जो गोचर फल के संकेत हैं ये जनरलाइज्ड होते हैं, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ज्योतिष में जब भी कोई फ्लिप किया जाता है तो प्रोमिस दशा और ट्रांजिट का महत्व होता है। प्रोमिस मतलब योग, और बी फॉर दशा और टी फॉर ट्रांजिट यानी कि गोचर। आपकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं उस योग को बनाने वाले घरों की दशा जब गोचर के संकेत से सिंक्रोनाइज होती है, मैच होती है, तभी कोई घटना घटती है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आपकी कुंडली में भी ऐसी ही ग्रह दशा है जैसी अब गोचर में चल रही है तो जरूर आपके लिए संघर्ष रहेगा। इसके विपरीत यदि आपकी कुंडली में योग अच्छा है, दशा भी ठीक चल रही है, तो प्रभाव इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं रहने वाला है। फिर भी सितंबर के महीने में कुंभ वालों को वाद विवाद से बचना चाहिए, गुस्से एग्रेशन पर नियंत्रण रखना चाहिए। छोटी छोटी बातों को इग्नोर आपको करना पड़ेगा। अपनों से छोटों का, मित्रों का, नेटवर्क सर्कल में रिश्तों का आपको सम्मान सबका करना चाहिए। जब भी आप किसी भी राशिफल को सुनते हैं, चाहे वो दैनिक राशिफल हो, वार्षिक हो या मासिक हो, तो इन चीज़ों का प्रोमिस दशा और ट्रांजिट, इसका आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। बिजनेस की बात करते हैं, व्यापार की, तो सातवां भाव होता है व्यापार का। सातवें भाव में बुधादित्य योग रहेगा, सूर्य बुध रहेंगे 17 सितंबर तक। बुध वहीं रहेंगे व्यापार के कारक पूरा महीने। सूर्य अष्टम भाव में चले जाएंगे 17 सितंबर के बाद। तो 17 सितंबर से पहले सातवें भाव के स्वामी सूर्य सातवें भाव में ही रहने वाले हैं, तो व्यापार अच्छा दिखाई दे रहा है। नेम फेम, कोई नई लाभदायक साझेदारी, ये सब आपको मिल सकती है सितंबर के महीने में। डेली इनकम बढ़ेगी। थोड़ी ईगो को आपको डाउन रखना होगा। 17 सितंबर के बाद सूर्य मंगल के साथ रहेंगे अष्टम भाव में, तब आपको विशेष ध्यान व्यापार में रखना होगा। इनकी दृष्टि दूसरे भाव पर जाएगी तो वाणी और व्यवहार से आपको परेशानी हो सकती है, कस्टमर से व्यवहार खराब हो सकता है। टैक्स कॉम्प्लिकेशंस भी आपको 17 सितंबर के बाद परेशान कर सकती है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय जो व्यापार से संबंधित है, विस्तार का या कोई नई डील आपको साइन करनी है, तो 17 तारीख से पहले कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य की स्थिति की बात करें तो नवम भाव होता है आपके भाग्य का, जहां पर केतु चल रहे हैं। नवम भाव के स्वामी शुक्र छठे भाव में रहने वाले हैं इस महीने। शुक्र आपके लिए योग कारक है, एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, चौथे और नवम भाव के स्वामी। भाग्य के साथ में रुकावटें ये स्थिति दिखाती है, क्योंकि जो छठा भाव है वो रुकावटों का होता है, चुनौतियों का होता है। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ कर करनी चाहिए। नया काम शुरू करना, कोई भी महत्वपूर्ण पार्टनरशिप करना, कोई भी निवेश, ये सब काम अगर आप ना करें सितंबर के महीने में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन की स्थिति की बात करें तो दूसरा भाव होता है बचत का और 11वां भाव होता है लाभ का। कुंभ वालों के लिए दोनों ही भावों के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। धन समृद्धि के लिए कुंभ के लिए जो बृहस्पति हैं ये विशेष ग्रह हो जाते हैं। दो ही लगन, या यूं कहें कि दो ही लग्नों राशियों के लिए इस प्रकार की स्थिति बनती है। एक कुंभ लगन में और दूसरी सिंह लगन में। सिंह लगन में बुध दूसरे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति तीसरे भाव में रहेंगे राहु के साथ, कमजोर चंडाल दोष में। कमजोर इसलिए क्योंकि अब उनके बीच की जो अंशात्मक दूरी है वो 18 डिग्री के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन शनि की 7.5 भी चल रही है, शनि की दृष्टि भी बृहस्पति और राहु पर है। तो एवरेज स्थिति है धन के मामले में। काफी प्रयास और हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। अपनी संवाद शैली पर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर, अपने डॉक्यूमेंटेशन पर आपको ध्यान देना होगा कि उसमें कोई गलती ना हो जाए। संघर्ष के बाद भी धन प्राप्ति उतनी नहीं हो रही जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं, इस तरीके का योग है, ऐसा आपको महसूस होगा। रिश्ते व पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। सबसे पहले विवाह को लें तो सातवां भाव होता है विवाह का, वहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य है 17 सितंबर तक। और सातवें भाव के जो स्वामी है सूर्य, वो सातवें भाव में ही रहेंगे 17 सितंबर तक। तो 17 सितंबर तक वैवाहिक जीवन अच्छा है, ईगो को अपनी कम रखें। 17 तारीख के बाद सूर्य चले जाएंगे अष्टम भाव में, तो सातवें और आठवें भाव के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, राशि परिवर्तन होगा। आठवें भाव के स्वामी बुध सातवें भाव में और सातवें भाव के स्वामी सूर्य आठवें भाव में, तो ये अशुभ हो जाएगा। वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी होगी, वाद विवाद, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपके जीवन साथी की वाणी में भी कटुता आ सकती है। लव रिलेशंस की बात करें तो पंचम भाव होता है प्रेम प्यार का। पंचम भाव के स्वामी बुध केंद्र में है, लेकिन इस महीने जो प्रेम के कारक हैं शुक्र, वो छठे घर में रहेंगे। तो ईगो को आपको कम रखना होगा, आपस में एक दूसरे का क्रिटिसिज्म ना करें। 17 सितंबर से पहले मतभेद भी हो सकते हैं। बुध वक्री हैं 15 सितंबर तक, तो आपका जो कोई पुराना साथी है वो भी आपको वापस मिल सकता है। माता से जो संबंध सहयोग है तथा वाहन जमीन का मामला भी इस महीने ध्यान रखने वाला है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी होकर भी शुक्र आपके छठे भाव में है।
इनलाज के साथ भी आपके वाद विवाद हो सकते हैं। अष्टम भाव में सूर्य और मंगल हैं। इस महीने के लिए कुछ उपायों की बात करें जिनसे आपकी शुभता बढ़ेगी, तो एकादशी तिथि को या बृहस्पतिवार को केले के पौधे का दान मंदिर में करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आप केले के पौधे की बृहस्पतिवार को पूजा भी कर सकते हैं श्री हरि विष्णु के रूप में। सूर्य के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना भी आपको शुभता देगा, और गुड़ और अनाज का दान निर्धन को कर सकते हैं या गौशाला में दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ शुभ तारीखों की। ये वो तारीखें हैं जिनमें चंद्रमा आपकी शुभ स्थिति में दिखाई देता है, और नक्षत्रों की गणना पर यह भी आधारित है। इन तारीखों पर आपको धन लाभ हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा इन तारीखों पर। ये तारीखें हैं 5, 6, 8, 9, 14, 15, 20, 22, 24, 25 और 28। इसके विपरीत कुछ तारीखें सावधानी वाली भी हैं जिन पर आपके वाद विवाद हो सकते हैं, धन का नुकसान हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस इन तारीखों पर कम रहेगा। वो तारीखें हैं 7, 12, 14, 17, 19, 23, 26 और 27। सितंबर के महीने के व्रत और त्योहारों की बात करते हैं, तो व्रत और त्योहार ये कुछ विशेष तारीखें और तिथियां होती हैं जिन पर आपका आध्यात्मिक विकास तो होता ही है। इसके साथ ही यदि आपकी कुंडली में जो ग्रह दोष हैं उनके लिए विशेष उपाय भी इस दिन आप कर सकते हैं। तो 3 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रहेगा। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत ये 7 सितंबर है। 8 सितंबर को श्री गुगा नवमी रहेगी। कलंक चतुर्थी है 18 सितंबर की। चंद्र दर्शन उस दिन निषेध होता है। 21 सितंबर को सूर्य षष्ठी का व्रत रहेगा। श्री राधा अष्टमी 23 सितंबर की है। श्री हरि विष्णु की आराधना के लिए विशेष तिथियां 10 सितंबर अजा एकादशी है और पद्मा एकादशी 25 सितंबर है। भगवान शिव की उपासना के लिए भौम प्रदोष व्रत है 12 सितंबर का। 27 सितंबर को बुध प्रदोष व्रत है। मासिक शिवरात्रि 13 सितंबर की रहेगी। 17 सितंबर को अश्विन संक्रांति है और भाद्रपद अमावस 14 सितंबर की रहेगी। और जो ये तिथियां हैं एकादशी, संक्रांति और अमावस, ये दान पुण्य के लिए विशेष होती हैं। 29 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है। पितृपक्ष भी उस दिन आरंभ हो जाएगा। राम राम।